इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। विजयनगर विजयनगर विजयनगर। धुलियान से गुवाहाटी आने में जितना समय नहीं लगा, गुवाहाटी से विजयनगर आने में उससे ज़्यादा समय लग गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। धुलियान से आने में हमें गुवाहाटी तक, समेत सागर तक 2 या 3 महीने लगे, लेकिन विजयनगर आने में 9 महीने लग गए हमको। विजयनगर वालों, आप विचार करना, क्योंकि महंगी चीज जल्दी नहीं मिलती है ना। महंगी चीज जल्दी नहीं मिलती है। ये तो मैंने तुम्हारी तारीफ करी तो ताली तो बजाओ इसमें। ये तुम्हारी तारीफ नहीं करी, हमने भी बाबा पारसनाथ की तारीफ करी है, क्योंकि बाबा पारसनाथ जल्दी से मिलने वाले नहीं। इतना ही विचार करके रखना, जीवन में हम कभी किसी के घर चले जाएं, एक बार चले जाएं बिन बुलाए तो कहेगा बिन बुलाए आ गए। चलो बुलाने के बाद जाएं, एक बार जाएंगे तो चलो ठीक है, 2 बार जाएंगे कुछ गड़बड़ है, 3 बार जाएंगे क्यों भाई, कोई काम धाम नहीं है क्या। आप विचार करके रखना, संसार में किसी के यहाँ आप बिना बुलाए जाएं तो एक बार में वो पूछ ही लेगा क्या बात है, 2 बार 3 बार में तो वो कुछ और सोच लेता है। लेकिन संसार में एक ही घर ऐसा है जहाँ एक बार नहीं, बार बार जाने से भी इज्जत कम नहीं होती है, अपनी इज्जत बढ़ जाती है। वो एक ही घर है, भगवान का दर। विचार करना, भगवान के घर में जाने से कभी इज्जत कम नहीं होती है। संसार में हमने बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारे घर देखे, बहुत सारे मकान देखे, जहां पर अपने जीवन को हम जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा का दरबार तो एक वो दरबार है जहां एक बार चले जाओ तो जो आनंद की अनुभूति होती है। और पूर्वोत्तर में हमारे ख्याल से पारसनाथ भगवान इतने बड़े कहीं नहीं होंगे जितने विजयनगर में हैं, और इतने चमत्कारी और अतिशयकारी है। मेरा पूर्वोत्तर से बिहार फाइनल, तैयारियां शुरू, ट्रक आ गया, सामान रख गया, ड्राइवर बैठ गया। बाबा पारसनाथ ने कहा मुझे छोड़ के जाओगे क्या। और विचार करके रखना, वो भरा भराया ट्रक गया काम से, और पारस बाबा ने मुझे वहां से बुला लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन में अपनी वो खुशियों को प्राप्त करने का प्रयास करो जो बाबा पारसनाथ के पास खुशियां हैं। विजयनगर में जय शब्द छिपा हुआ है, और जय शब्द अपने आप में कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है एक बार बाबा के पास आ जाओ, पारसनाथ के पास आ जाओ, तुम्हारी हर जगह जय जय होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आप सबसे कहूँगा, यहाँ मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान आकर रहे हैं। यहाँ उन्होंने चातुर्मास 3 महीने उन्होंने व्यतीत किए यहाँ पर। प्रसन्न सागर जी महाराज का बहुत सुंदर, 100 नहीं हुए, चलो एक दिन वो मेरे भाग का रह गया था तो मैंने पूरा कर दिया। आप विचार करके रखना, 99 एक कम रह गया, उनने कैसे पूरा होगा। तो एक मेरे भाग का था, मैंने आज कर दिया पूरा, कल जा रहा हूँ, चिंता मत करना, 100 पूरे हो गए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जीवन को समझने का प्रयास करो। ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है। इस जीवन में केवल हमारी यात्रा मंदिर तक की ना रहे, हमारी यात्रा केवल भगवान तक की ना रहे, हमारी यात्रा मंदिरों से निकलकर, भगवानों से निकलकर अपने आप तक की यात्रा होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि हमने सोचा मंदिर चले गए तो हमारा सब कुछ हो गया भला। मंदिर जाने से अगर केवल कल्याण हो रहा होता तो हमारे ख्याल से हम साधु संत रास्ते में कभी मंदिर नहीं मिलते हैं तो कल्याण से अकल्याण में चले जाते।
आप विचार करके रखना, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से कल्याण हो रहा होता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। ये गांव में मंदिर नहीं था, लोग बड़ी शांति से रहते थे, बड़ी आत्मीयता से रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। एक व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसने जाकर कहा कि आपके गांव में मंदिर नहीं है, आपके गांव में मंदिर नहीं है, कैसे आप लोग रहते होंगे, कैसे कहीं पुण्य के साधन ही नहीं है, कुछ धर्म का स्थान होना चाहिए। जब उसने जाकर कहने का प्रयास किया, लोगों में बड़ी चर्चाएं हुई। किसके हैं, ज्यादा हैं क्या? हाँ? देखो होता है। एक बच्चा आया हमारे मंच पर, बड़ी कलाएं दिखाई उसने। हमने कहा बड़ा होनहार बच्चा है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भविष्य अच्छा है, मेरा वर्तमान क्यों खराब कर रहा है? बच्चे होशियार हैं, संत की सभा में बोल लेते भविष्य अच्छा है लेकिन अपना वर्तमान खराब कर देंगे अभी प्रचुर का। विचार करना, मंदिर में जब वहां गए तो मंदिर की व्यवस्था ही नहीं थी, मंदिर नहीं था। कहा कि मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। सभी लोगों ने मीटिंग करी, प्लानिंग करी, मीटिंग और प्लानिंग करके एक मंदिर बनाया गया। जब वो मंदिर बनकर तैयार हुआ तो मालूम पड़ा कि अब उस मंदिर में मानने वाले, पूजा करने वाले लोग कुछ तो जाते थे, कुछ नहीं जाते थे। कुछ लोग जाने लगे, कुछ लोग नहीं जाने लगे। बात बिगड़ती चली गई, बात ऐसी होती चली गई कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ये मंदिर कौन से भगवान का? उन्होंने कहा भगवान राम का मंदिर है। और अभी राम की चर्चा तो ऐसी चल रही है, हमारे ख्याल से मस्जिद में भी कोई राम राम ही कर रहा होगा। आप विचार करके रखना, राम की चर्चा तो ऐसी चल रही है कि जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके राम हो गए। आज मैं आया था तो बच्चे गाना गा रहे थे, क्या बोल रहे थे? बच्चा बच्चा जय जय राम बोलेगा। अभी महाराज आए तो उनके भी जय जय राम बोलेगा। वास्तव में सही है। राम शब्द में देखा जाए तो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। और मैंने जब राम भगवान विराजमान हो रहे थे तब मैंने एक ही बात बोली थी, जो आदमी मुंह खोलता है और मुंह बंद करता है उन सबके राम है। आप विचार करके रखना, राम शब्द बोलने का प्रयास करो। रा मुंह खुलेगा और माँ मुंह बंद होगा। जो जो मुंह खोलते हैं, मुंह बंद करते हैं, उन सबके राम हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुंह खोलना रा और मुंह बंद करना माँ, राम राम। तो आप विचार करना, इतना ही सोचना कि वहां पर जब मंदिर नहीं था, राम का मंदिर बना, राम को मानने वाले लोग पहुंचे, बाकी के लोग नहीं पहुंचे। मीटिंग हुई, चर्चाएं हुई, राम का मंदिर हटाया जाए, हनुमान का मंदिर बनाया जाए। हनुमान के भक्त पहुंचे, बाकी के लोग नहीं पहुंचे। गांव में बहुत अशांति का वातावरण बनने लगा। कुछ दिनों बाद महावीर का मंदिर बनाया गया। महावीर को मानने वाले पहुंचे, बाकी के लोग नहीं पहुंचे। हटाकर मंदिर को मस्जिद बना दिया गया। मस्जिद को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले पहुंचे, बाकी के लोग नहीं पहुंचे। गुरुद्वारा बनाया गया। गुरुद्वारा में जाने वाले, जपू जी का पाठ करने वाले पहुंचे, बाकी के नहीं पहुंचे। गांव का वातावरण तो ऐसा हो गया, गांव का माहौल तो ऐसा हो गया कि जो इतनी शांति थी उस गांव में, वो शांति खत्म हो गई। आपस में टकराव होने लगे, आपस में झंझट और झगड़े होने लगे। आखिरकार क्या किया जाए? वो संत एक बार वहां से फिर निकले। उनने पूछा क्या हुआ भाई, इस गांव में तो बहुत शांति थी, अभी ये क्या हो गया? उन्होंने कहा आपका प्रभाव है, आपने बोला था मंदिर बनाओ, प्रभाव ये हुआ कि मंदिर, लड़ाई झगड़े हो गए। विचार करना। उन संत ने कहा कि इन लोगों की बुद्धि ऐसी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब एक और मेरी बात मान लो, अगर शांति वापस लाना है तो ये मंदिर हटाओ, एक होटल बना दो। विचार करना, अगले दिन से मंदिर हटकर होटल बना। और जैसे ही वो होटल बना,
गांव के हर कोई लोग वहां पहुंचकर आत्मीयता प्रेम से चाय पीने लगे हों, आत्मीयता प्रेम से रहने लग गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात, गांव में फिर शांति आ गई, गांव का वातावरण फिर अच्छा हो गया। ख्याल करना, संत से उन्होंने इतना ही कहा कि आपने आज मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया। हमारी शांति जो गांव में, हमारा जो वातावरण दूषित हो गया था, वो वातावरण अब मेरा बहुत अच्छा हो गया। क्या विचार है आपका? ये जो मंदिर हमारे पूजा के केंद्र थे, जो मंदिरों से हमें शांति मिलती थी, सुख मिलता था, उन मंदिरों से आज झगड़े शुरू हो गए। तो अब क्या करना चाहिए? हाँ, कौन बोला मंदिर हटाओ होटल बनाओ? आप विचार करके रखना, हमारे जीवन में अगर हमारे कहने का उदाहरण ये है, दृष्टांत देने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे मंदिरों में झगड़े हैं, अगर तुम्हारे आपस में झगड़े हैं, तुम्हारे आपस में तनाव हैं, तो मंदिर किसी काम के नहीं है, वो तुम्हें भगवान नहीं बना सकते। रोज मंदिर जाते हो, रोज संतों के पास जाते हो, रोज गुरुओं के पास जाते हो, अगर तुम्हारे अंदर के झगड़े खत्म नहीं हुए, अगर अंदर का तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ, अगर तुम्हारी भौतिक प्रवृत्तियां कम नहीं हुई, तो क्या किया तुमने उस सरोवर में स्नान करने के बाद? गंगा में स्नान करो, फिर भी तुम्हारे पाप रह जाएं? ख्याल करो, गंगा में स्नान करने के बाद भी तुम्हारे पाप अगर तुम्हें लगे रह जाते हैं, तो समझ के रखना तुमने स्नान किया ही नहीं है। जीवन में उस परम तत्व को पाना है तो मन को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि मन हमें हमेशा पाप प्रवृत्ति की ओर लेकर जाता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? भगवान को नमस्कार करने मात्र जाते हो तो तुम घर में बैठ के भी कर सकते हो। मंदिर में भगवान बनने के लिए जाना है। एक बात का ख्याल करके रखना, हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरुओं के पास जाएं तो उनसे उनका जीवन छूने का प्रयास करें। चरण तो बहुत छू चुके, आचरण से प्यार कीजिए और गुरुओं को छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए। जब तुम्हारे अंदर उनके गुणों को ग्रहण करने की पावर आएगी, तब समझना तुम्हारा जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। मेरे जीवन में बहुत आनंद आना चाहिए, हमारा जीवन बहुत खुशहाल होना चाहिए। दूसरों को खुशी देने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता, और जो दूसरों को दुख देता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। कितने लोग हैं जो अपने घरों में, परिवार में रहने के बाद घर में शांति का वातावरण है, घर के अंदर आत्मीयता प्रेम का वातावरण है। मैं 3 सूत्र हमेशा बोलता हूँ, पहले परिवार, फिर पड़ोसी, फिर परमात्मा। परिवार अगर आपका अच्छा है तो पड़ोसी भी अच्छा रहेगा, और पड़ोसी अच्छा रहेगा तो तुम्हारा परमात्मा में मन लगेगा। परिवार में ही क्लेश बना हुआ है, परिवार में भी एक दूसरे के प्रति तनाव बैठा हुआ है, तो तुम्हारा पड़ोसी तो फूट डालो और मजा लूटेगा। ख्याल करना, परिवार का मतलब है सम्यक दर्शन, पड़ोसी का मतलब है सम्यक ज्ञान, और परमात्मा का मतलब है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की बात आप समझते हो, लेकिन यह अध्यात्म की बात है। एक बार अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो हमारे कई कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान हमें मिल जाए तो हमारी हर क्रिया में विवेक जागृत हो जाता है, और सम्यक चारित्र हमें अगर प्राप्त हो जाए तो हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना, सब क्रियाएं धर्म की हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, परिवार के साथ कैसे रहना। 7 बार तो आपको मालूम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हाँ, और 2 कौन से? 7 बारों को अगर अच्छा करना है तो कौन सा बार अच्छा करना पड़ेगा? हाँ, अच्छा, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें झंझट नहीं होते हो? हाँ, मैं बता सकता हूँ, ललित भाई का परिवार ऐसा परिवार है जिसमें झंझट नहीं, क्योंकि इनने काम बांट रखे हैं।
इन्होंने ऐसे ऐसे घर के जितने काम हैं इन्होंने बांट रखे। जोक है, सही मत समझ लेना। काम इनने कैसे बांट रखे हैं, इनने और इनकी मिसेज ने कहा देखो झगड़े किस बात पे होते हैं, घर के थोड़े थोड़े कामों पे झगड़े होते हैं, तो हम काम बांट लेते हैं दोनों लोग। तो इन्होंने काम क्या बांटे, ये खाना बना देते हैं, मिसेज खा लेती है, झगड़ा होते नहीं। कपड़े इकट्ठे होते हैं, दूध धो देते हैं, झगड़ा होते नहीं। आप विचार करके रखना, ये कमा के ले आते हैं, उनको दे देते, झगड़ा होता ही नहीं। होता है कभी झगड़ा? जब तुम अपने घर के परिवार के काम, इन पे नहीं है, सबकी कहानी यही है। कोरोना में सबने खाना बनाया है, खाना नहीं बनाया हो तो चाय तो बनाई ही होगी कम से कम। हाँ, कोरोना में श्रीमती जी ने कह दिया होगा कि कब तक तुम पड़े रहते, 24 घंटे यहाँ पर बनाओ और खिलाओ, हमको भी ख्याल करना। एक बार इनकी पत्नी ललित जी की मेरे से बोली, महाराज मुझे आशीर्वाद दो, हर जन्म में मुझे ललित भाई मिलना चाहिए, हर जन्म में। मैंने क्यों, ऐसा क्यों? बोले महाराज इतने अच्छे हैं, समाज को लेकर चलते हैं, समाज को जोड़ के चलते हैं, और आपको लाने वाले अगर कोई हैं तो ये ललित भाई है। आप विचार करके रखना, महाराज जी इतने अच्छे हैं, वो सब समाज की सेवा करते हैं, तो हमें हर जन्म में यही पति मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म ध्यान भी अच्छा होता रहता है। और कोई बात, और महाराज अंदर की बात है, बाद में नहीं बताना। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी देखो, एक जन्म में हमें इनको इतना अच्छा बना दिया है कि अभी मेरे धर्मपति हो गए, अगले बार मेरे धर्मपति बने बनाए मिलेंगे, हमें बनाना नहीं पड़ेगा इन्हें, इसलिए हर जन्म में मिलना चाहिए। विचार करना, अगर तुम्हारे जीवन में परिवार में अच्छे लोग हैं तो तुम पुण्यशाली हो। ललित भाई की बात नहीं है, अगर परिवार में तुम्हारे कोई अच्छे लोग हैं तो समझ के रखना तुम पुण्यशाली हो। पुण्य से ही तुम्हें अच्छे पति मिलते हैं, पुण्य से ही तुम्हें अच्छे पुत्र मिलते हैं, पुण्य से ही तुम्हें अच्छे पत्नी मिलती है, पुण्य से ही तुम्हें अच्छा घर का वातावरण मिलता है। और तुम्हारे पास अगर पुण्य नहीं है तो घर में आए दिन क्लेश होता है। जिन घरों में क्लेश हो रहा है वो आप विचार करना, जिन घरों में क्लेश होता है वो लोग विचार करना। आप मंदिर से पहले घर के वातावरण को अच्छा करने का प्रयास करो, नहीं तो मंदिर में भगवान के पास भी आकर मन संक्लेशित होता जाएगा, मन में पाप की क्रियाएं चलती रहेंगी, मन में हमेशा संक्लेशित भाव होगा। इसलिए परिवार को खुशहाल कैसे बनाया जाए, छोटे छोटे से मैं तरीके दे रहा हूं, उन तरीकों को आप समझ लें। छोटे छोटे से तरीके हैं परिवार को खुशहाल बनाने का। सुबह उठकर अपने से बड़ों को जय जिनेंद्र करने का प्रयास करो। कितने लोग हैं जो सुबह से उठकर अपने से बड़ों को जय जिनेंद्र करते हैं? हाथ उठाना। अपने से माता पिता को या अपने से बड़ों को? बाप रे, विचार करना कैसे घर शुद्ध होगा। मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो मंदिर पवित्र होने वाला है, और घर में अगर तुम जय जिनेंद्र एक दूसरे को करते हो तो घर ही तुम्हारा मंदिर हो जाए तो कोई अच्छी, कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करना, पति समझदार होता है तो घर मकान अच्छा बनता है, पति समझदार होता है तो मकान अच्छा बनता है, पत्नी समझदार होती है तो घर अच्छा बनता है, बच्चे समझदार हों तो घर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।